आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 16 अक्टूबर 2022। वरदान है, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले, सदा खुशहाल भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते, एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी रहने वाले, सदा खुशहाल भव। हर मनुष्यात्मा यही चाहता है कि वो सदा खुश रहे, सारा दिन 24 आवर खुश रहे। लेकिन खुश रहने के लिए क्या चाहिए? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। एक है तन का हेल्थ, दूसरा है मन का हेल्थ, तीसरा है सोशल हेल्थ, नेक्स्ट है फाइनेंशियल हेल्थ, नेक्स्ट है रूहानी हेल्थ। ये सभी हेल्थ अच्छा होना चाहिए। कभी कभी शरीर का हेल्थ अच्छा रहता है लेकिन मन डिस्टर्ब रहता है। कभी कभी मन अच्छा है, शरीर में बीमारी है। मन अच्छा है, शरीर ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सब कुछ ठीक है, कोरोना का प्रॉब्लम। तो कोई ना कोई एक हेल्थ का जो डिफरेंस है, डेफिशिएंसी है, उसके कारण मनुष्य आत्माओं का खुशी गायब हो जाता है। इसीलिए हेल्थ और वेल्थ जितना रहेगा उतना हैप्पी, खुशहाल रह सकते हो। अभी क्वेश्चन, कभी कभी जिंदगी में प्रॉफिट होता है, कभी कभी लॉस होता है, कभी कभी पेमेंट देना पड़ता है। शरीर में भी कभी कभी अच्छा भोजन मिलता है, कभी कभी भोजन नहीं मिलेगा, बीमारी आएगा। ऐसा वेरिएशन होता ही रहता है। लेकिन सदा हेवर हेल्थी बनने के लिए क्या करना है, उसके लिए विधि क्या है, ये आज बाबा बता रहे हैं। आप सभी जानते हो कि आप संगम युग में हो। संगम युग आत्मा के लिए 5000 साल के लिए सर्वश्रेष्ठ युग है। साथ में संगम युग है प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल माना इस सेकंड आपने जो कर्म किया उसका फल वही मिलेगा, उस सेकंड ही मिलेगा। कभी कभी क्या होता है ना, कोई बीज हम धरती पर बोते हैं तो फल मिलने में कभी कभी 5 साल लगता है, 10 साल लगता है। इट टेक्स टाइम। बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि गारंटी नहीं कि उसी सेकंड में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो जॉब के लिए जाते हैं, 1 महीने के बाद आपका सैलरी मिलेगा, नहीं तो 1 दिन के बाद आपको सैलरी मिल सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल माना अभी आपने बाबा को सेवा के लिए अपने साधन दिया। बाबा ने कहते हैं सेवा का प्रत्यक्ष फल। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन किया है, इस दुनिया में सेवा सिर्फ भगवान कर सकता है। मनुष्य आत्मा इंद्रियों को यूज किया, वो कर्मों के हिसाब किताब में आता है। वही परमात्मा कर्मेंद्रियों को यूज करेगा, वो सेवा का खाते में आता है परमात्मा के अकाउंट में। क्योंकि वो कर्मों का फल लेता नहीं है। उनके अकाउंट में सेवा है, लेकिन मेरे अकाउंट में भगवान ने जो कर्म किया उसका फल मुझे मिलता है। तो बाबा कहते हैं जितना सेकंड आपने तन दिया, धन दिया, उसका फल तुरंत मिल जाएगा। समझो आप सेंटर गए हो, आपके पास धन है, बाबा के भंडारा में डाल दिया, आपका फल मिल गया। इसके बाद निमित्त आत्माएं उसको क्या यूज करते हैं उसका चिंता आप मत करो। वैसे ही जहां भी रहते हुए अपने मन बाबा को दे दिया, बाबा ने यूज किया। याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन,
सेवा मनोभाव से अपना कर्मेंद्रिय देंगे, तन मन धन जन, तभी फल मिलेगा। नाम मान शान इच्छा के लिए आप साधन देंगे तो सेवा नहीं कहते हैं। तो भगवान वो साधन लेगा भी नहीं, उसका प्रत्यक्ष फल आपको मिलेगा भी नहीं। कंडीशन अप्लाई। इसीलिए सेवा मनोभाव से विदाउट एनी कंडीशन निस्वार्थ भाव से साधन समय संकल्प आपने भगवान के हाथ में दिया। आपका जो एग्रीमेंट से बाबा खुश हो गए, बाबा ने साधन लिया, तो सेवा के लिए यूज किया, उसका फल प्रत्यक्ष फल मिलता है। उससे क्या होगा? जो भगवान का प्रत्यक्ष फल से आत्मा, अनबुद्धि संस्कार, तन धन जन और सारे दुनिया, उसके लिए शक्ति मिलेगा। जैसे आपका तबीयत ठीक नहीं है, बीपी है, तो क्या करते हो? टैबलेट्स लेते हो ना। दर्द है तो इंजेक्शन लेते हो ना। तो लेते ही थोड़े समय में उसका फल आपको पता चलता है ना कि दर्द कम हो गया है। ऐसे इस प्रत्यक्ष फल से आपको ऐसा लगेगा कि रूहानी कमाई हो रहा है, वेल्थ डेवलप हो रहा है, तुरंत एक सेकंड में। फिर बाबा कहते हैं संगमिक प्रत्यक्ष फल। हाँ, जो फल मिला है उसको सेव करके रखते हैं आप, अभी खाली नहीं करते हैं तो सतयुग में आ जाएगा। नहीं तो 63 जन्मों में आपका जो विकर्म है वो सेटलमेंट करने के लिए हो जाएगा। प्रत्यक्ष फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि सभी प्रत्यक्ष फल अभी खा लो, ऐसा नहीं। थोड़ा टेस्ट देख सकते हो, बाकी का सेव करके रखो, क्योंकि हिसाब किताब तो है ना। लेकिन याद रखो, जब भगवान ने आपके साधन लिया, तुरंत एक सेकंड में आपको ऐसा लगेगा शांति, लाइटनेस। जो भगवान में जो सत्य गुण है वो एहसास आपको होने लगेगा। इससे आपको पता चलेगा, यस, भगवान अभी मेरे साधन को, आत्मा को यूज कर रहा है। जैसे कि एक बर्तन आप आग के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? तुरंत गर्मी का एहसास होगा ना उस बर्तन को। बर्तन के अंदर जो भी आइटम है, जो पानी है, जो वेजिटेबल है, वो पकना वो बात अलग है। लेकिन खाली बर्तन रखो या आइटम रखो तो तुरंत एक सेकंड में कनेक्शन में आते ही गर्मीपन आएगा। करंट को टच करते ही आपको शॉक लगने लगेगा। ऐसे भगवान में जो गुण है, खुशी है, आनंद है, सप्त गुण है, उसका अनुभव तो आपको होने लगेगा। क्यों? वो सप्त गुण आपके द्वारा जा रहा है। सेवा माना, भगवान के पास जो जायदाद है, उनका जो गुण है, धर्म है, वो आपके इंद्रियों द्वारा, साधन द्वारा बाबा दुनिया को दे रहा है। इसको कहते हैं सेवा। ज्ञान सुनाना नहीं, शक्ति जाना चाहिए। श्री बाबा कहते हैं ऐसे प्रत्यक्ष फल खाते रहेंगे, जितना समय आप सेवा में बिजी रहेंगे उतना एवर हेल्दी रहेंगे। मैंने देखा है जब हम ईश्वरीय सेवा में आते हैं ना, अभी भी ऑलरेडी सेवा में हो, जब तक हम बाबा के साथ कनेक्शन में रहते हैं ऐसे लगता है कि शक्ति फ्लो हो रहा है। आज क्लास में भी हम बात कर रहे थे, आगे वाले पूछते हैं भाई जी क्या है, सुबह 3 बजे से रात 10 बजे तक इतना कंटिन्यू योग करते हैं, आप सेवा करते हैं, क्यों? क्योंकि पहले ही हम एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ले लेते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब हमने मन को सेवा से डिटैच कर दिया ना, तब पता चलता है शरीर कितना सुस्ती हो गया है, कितना नींद आया है, कितना स्ट्रेन हुआ है। तो वो जो कनेक्शन माना बाबा यूज कर रहा है, वो शक्ति फ्लो होता ही रहता है। प्रत्यक्ष फल, लाइटनेस, दुआ, आशीर्वाद, प्रेम, धन्यवाद, खुशी, कमाई, अकाउंट सेटलमेंट, सब कुछ हेल्प आपको अनुभव होता रहेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं एक सेकंड भी उससे अलग मत होना। जैसे आप देखते हो, जब आपने इंजेक्शन और मेडिसिन ले लिया, उसका प्रभाव ओवरकम हो गया तो दर्द आने लगेगा ना। तो अभी तक वो दर्द नहीं था, क्यों? वो टैबलेट के कारण, इंजेक्शन के कारण। ऐसे ही अपने मन रूपी साधन को ईश्वरीय सेवा से अलग करते हो, तब एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी का अनुभव आपको नहीं होता है।
तो जितना बाबा के साथ हमें कनेक्ट रहते हो, उतना आपका जो वेल्थ बढ़ रहा है। याद रखो, वेल्थ मायना बैंक बैलेंस नहीं, लौकिकता। जो रूहानी खुशी है ना, अंदर का जो खुशी है, अविनाशी खुशी है, वो लेवल बढ़ता ही जाएगा और भगवान से शक्ति जाता रहेगा, सदा खुश रहेंगे। मन द्वारा भोजन खा रहे हैं ना, मन द्वारा कमाई कर रहे हो। और याद रखो, शरीर के लिए भोजन खिलाएंगे तो शरीर हेल्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है शरीर को भोजन खिलाया तो दुनिया हेल्दी होगी, नहीं। मन हेल्दी होगा, नहीं। आत्मा भी हेल्दी नहीं हो सकता है। लेकिन परमात्मा के साथ आप कनेक्शन रहेंगे, सारे दुनिया में हेल्दी हो जाएगा। का असर आपको पता चलेगा। इस कारण से आपका जिंदगी खुशहाल होगा। जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताजा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। फ्रेश फ्रूट, नेचुरल एज इट इज, तो कुछ ऐड मत करना। जैसे कि शुगर ऐड करो, नहीं तो पका हो, ऐसा नहीं। तो नेचुरल फूड ऐसे खाते हो, वैसा आपका तन हेल्दी रहता है। क्यों? वो फल नेचर ने दिया है। लेकिन अभी का समय अलग है। पहले का समय ऐसा था, जो भी फल बनता था नेचर से बनता था, ज्यादा से ज्यादा वो कौ डंग डालते थे, गोबर डालते थे। लेकिन आज इतना केमिकल मेन्योर डाल रहे हैं, कितना केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, आर्टिफिशियल केमिकल पॉइजन उसमें ज्यादा आ रहा है। तो नेचुरल जो फ्रूट है, नेचुरल शरीर के लिए हेल्दी बनेगा। ऐसे ही भगवान के पास जो चार शक्ति है वो नेचुरल है। उसमें कुछ मिलावट नहीं है, आर्टिफिशियलिटी नहीं है, उसमें कुछ एडेड नहीं है, ना माया है। इसीलिए वो नेचुरल शक्ति, नेचुरल भोजन, नेचुरल सेवा का फल आपके द्वारा फ्लो होगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो जो शरीर के लिए नेचुरल फूड्स खाते हैं तो शरीर कितना लाइट होगा, ऐसे अनुभव होता है। जैसे बहुत अच्छा तेल डाया डाला हुआ मिर्ची मसाला आइटम खाओ, जब तक जीभ में है तब तक टेस्ट लगेगा। जब पेट में जाएंगे ना तो सुस्ती आ जाएगा, नींद आने लगेगा, है ना। इसलिए तपस्वी लोग, सन्यासी लोग क्या करते हैं, नेचुरल आइटम्स ज्यादातर लेते हैं। ऐसे ही तन के लिए नेचुरल फल तन का हेल्थ मेंटेन करेगा। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं। और याद रखो, फल भी फ्रेश होना चाहिए। 2 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो फल खाएंगे तो उतना टेस्टी भी नहीं रहेगा और उतना उसमें प्रोटीन भी नहीं रहेगा, सूख जाएगा, रस भी नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अभी भी आत्मा के लिए भी आप प्रत्यक्ष फल खिला सकते हो। और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। हर सेकंड माना क्या, हमारे आगे फ्रूट्स है क्या? तो बाबा कहता है भगवान को साथ में रखो और अपने मन हर सेकंड भगवान के हाथ में दे दो। संगम युग का जो प्रत्यक्ष फल है वो आपको मिलता रहेगा, वो खाते रह सकेंगे। माना मन रूपी मुंह बाबा के हाथ में दे दो। जैसे माँ बच्चों को खिलाते रहती है ना। हाँ, हमने ये भी देखा है। जब हम सेवा में जाते हैं ना, ये हमारे माताओं को योगेश भाई के बारे में बहुत प्यार, इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं। ब्रेकफास्ट भी खाओ, नारियल का पानी भी पी लो, जूस भी पी लो, लड्डू भी खा लो। तो खिलाने में ये खा लिया तो तुरंत आगे और एक रेडी रहेगा। ठीक है। तो ऐसे ही जितना आप अपने मन बाबा के हाथ में देते हो, नया 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 फल का अनुभव होता है। लेकिन ये फल खाने से आपको बीपी शुगर नहीं आएगा, बीमारी का कुछ गुंजाइश नहीं है। वो नया नए फल आपको ऐसा लगेगा, सदा इस टेस्ट को मैं लेता रहूं। जैसे आपके आगे हर रोज वैरायटी फ्रूट्स आता है तो खाने को मजा आता है ना। एक ही फ्रूट्स देंगे तो कैसा लगेगा, हर रोज केला ही देंगे, आज नहीं चाहिए। आज कुछ अलग है तो अच्छा लगेगा। ऐसे बाबा अलग अलग रूप से, अलग अलग ज्ञान के आधार से, अलग अलग योग के विधि से वैरायटी प्रत्यक्ष फल आपको बाबा खिलाता रहेगा, प्रोवाइडेड भगवान से आप सेवा कराएंगे तो, भगवान से कर्म कराएंगे तो। बाबा कितना बुद्धिमान है, सेवा बाबा को करना चाहिए, आप नहीं।
इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हाल चाल क्या है, जैसे कि लौकिक में कहते हैं ना, कैसे हो, कहते हैं हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहले तो नो प्रॉब्लम कहते हैं, सब कुछ ठीक है। उसके बाद कहते हैं ये हुआ वो हुआ, सब कुछ हो गया। अभी आपको किसी ने पूछा आप कैसे हो, आपका आंसर क्या है, तो बोलो हाल है खुशहाल। हाल चाल पूछते हैं ना वो, ठीक है। हाल माना कंडीशन, चाल माना आपका जो क्या कहते हैं चलन। चलन कैसा है, कैसे चल रहे हो, क्या उड़ रहे हो, भाग रहे हो, या टू व्हीलर में जा रहे हो। जैसे आप जानते हो ना, बहुत गरीब है तो चल कर जाते हैं, थोड़ा पैसा है तो साइकिल में जाते हैं, ज्यादा पैसा है तो फ्लाइट में जाएंगे। मतलब कैसे जिंदगी कैसे चल रहा है, टेंशन भरा है या खुशहाल है। तो पूछते हैं हाल और चाल कैसा है, इसके लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। हाल है खुशहाल, खुशी है क्योंकि नया नया भोजन मिल रहा है, टेस्टी मिल रहा है, कोई चिंता ही नहीं है। खुश रहेगा ना, खुशी का खजाना साथ में है, आपके द्वारा खुशी बांट रहे हैं, बिजनेस अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो खुशी तो होगा ही, क्योंकि खुशी के साथ आप कनेक्टेड हो ना। जब आप स्वीट खाते हो तो क्या होता है, स्वीट का ही अनुभव होता है। मिर्ची खाएंगे तो मिर्ची का ही अनुभव होता है। आपके द्वारा खुशी जा रहा है, आपको भी अनुभव हो रहा है, लोगों को भी अनुभव हो रहा है। तो हाल कैसा है, खुशहाल है। और चाल क्या है, चलन कैसा है, फरिश्तों का है। फरिश्तों का माना कैसे चाल चलना है, मुझे किसी चिंता ही नहीं है, सब चिंता बाबा का है। फरिश्ता, बाबा को वहां बिठाया है, बाकी ऐसा बाबा का है। कैसे चलना, क्या चलना है, मुझे मुझे क्या करना। एक छोटा बच्चा माँ की गोद में जाकर बैठ गया तो चिंता खत्म। आज को किस कपड़ा पहनना है, क्या भोजन खाना है, कितना बजे सोना है, कितना बजे उठना है, किस सोच से नहाना है, चिंता किसका है, माँ का है ना, वो बच्चे थोड़े का है। तो फरिश्ता, मुझे क्या करना है, क्या सेवा करना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, मेरा कुछ चिंता ही नहीं है। बाबा को जिंदगी दे दिया तो वो देख लेगा ना। फरिश्ता, कोई रिश्ता नहीं, किसी से भी रिश्ता नहीं, किसी से भी नहीं। मैं एक सिर्फ एक एनर्जी हूँ बस। एक स्थूल वतन से भी रिश्ता नहीं, न सेवा से रिश्ता है, न पुरुषार्थ से रिश्ता है, न पर्सनल अकाउंट से रिश्ता है, न भाई बहनों से रिश्ता है, न लौकिक रिश्ता है, कुछ भी नहीं। सब रिश्ते से अलग, अलग एज इट इज। मैं एक एनर्जी हूँ। एनर्जी होने के नाते, ज्ञान होने के नाते, तो आत्मा के लिए जो कमाई है परमात्मा के याद में, उसमें मन लगाकर फुल बिजनेस कर रहा हूँ, कमाई कर रहा हूँ। इतना अच्छा सर्वश्रेष्ठ जॉब है, वो कर रहा हूँ, इससे भी अच्छा जॉब मिल नहीं सकता है। और जिन्होंने जॉब दिया है उनसे ही कर्म करा रहा हूँ, मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, और सैलरी मैं ले रहा हूँ। चेयरमैन बैठकर, चेयरमैन होकर बैठा हूँ, चेयर पर बाबा बैठा है कि नहीं है वो देख रहा हूँ। तो इससे भी आसान जॉब कभी मिल सकता है। सब कुछ करते हुए कुछ रिश्ता नहीं, मस्त रिलैक्स, क्या करना, कब करना, कैसे करना, राइट है कि रॉन्ग है, कुछ चिंता नहीं। तो किसी ने पूछा तो कहो हाल खुशहाल है, चाल फरिश्तों का है। देखो, लौकिक में खुश रहना है तो कितना माथा मारना पड़ता है। जॉब करो, वहां करो, ये करो, इनका बात सुनो, वो करो, ये करो, ये करने के बाद घर में आने के बाद भी कुछ नहीं है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा, किसी को भी खुशी नहीं है। क्यों, मेरा, मैं और मेरा मोह हमें बांधे हुए हैं। हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, तो हैप्पी भी है। हेल्दी क्यों है, रोज हर सेकंड बाबा इंजेक्शन दे रहा है, इसलिए हेल्दी है, रूहानी एनर्जी दे रहा है। वेल्दी क्यों है, हर सेकंड सेवा का फल मिल रहा है, और ईश्वरीय बैंक में मेरा अकाउंट बढ़ रहा है। जब बैंक बैलेंस बढ़ता ही रहेगा तो वेल्दी होंगे कि नहीं होंगे। याद रखो, ये वेल्थ किसी को दिखाई नहीं देता है। वेल्थ माना लौकिक का जो बैंक का बैलेंस वो नहीं, आपका पर्स में जो बैलेंस है वो नहीं। हाँ, ये भी है, ईश्वरी सेवा करते करते वो भी बढ़ जाएगा। वो बढ़ेगा तो भी आपके मन में ये रहता है ये मेरा नहीं है, बाबा का। हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हेल्थ वेल्थ दोनों रहेगा। और क्या चाहिए, हैप्पीनेस है ही। शरीर का हेल्थ अच्छा है, आपको जितना चाहिए पैसा है, और क्या चाहिए, मौज ही मौज है ना। इसलिए बाबा कहता है रूहानी कमाई में ऑलराउंड डेवलपमेंट।
आत्मा, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, स्थूल शरीर, दुनिया, सभी का हाल चाल ठीक हो जाता है। ऐसे कौन बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाबा का एक एक लाइन इतना इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। माना, आप ब्राह्मण हो, भगवान के इस शक्ति को दुनिया के देने के लिए निमित्त हो। ऐसे इस कर्म के लिए, इस पुरुषार्थ के लिए, इस सेवा के लिए, इस साधना के लिए अपने मन को हर सेकंड सदा ईश्वरीय कार्य में, ईश्वर के हाथ में देते हो, तब ही वो ब्राह्मण उदास नहीं हो सकता है। ब्राह्मण कौन? ब्रह्मा का बच्चे, ब्रह्मा का बेटा, और सदा ईश्वरीय कार्य में ही तत्पर रहने वाले, मन को सदा भगवान के आगे अर्पण करने वाले, भगवान से सेवा कराने वाले। तो इतना कमाई हो रहा है तो उदास क्यों होता है? उदास क्यों होता है? आपने शॉप ओपन किया, वहां लोग ही नहीं आ रहे हैं, बिजनेस ही नहीं हो रहा है, तो उदास होगा ना। बीमारी है, टेंशन है, असफलता है, तो उदास होगा ना। उदास होने का यहाँ चांस ही नहीं है। दिन ब दिन बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या करो? बिजनेस कर। आज का स्लोगन है, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। पवित्र आत्मा माना, आपका मन सिर्फ बाबा ही में ही रहना चाहिए और कहाँ भी नहीं रहना चाहिए। अपने मन को और कहाँ भी रखा, आज स्थूल वतन में रखा, कोई चीजों में रखा, व्यक्ति में रखा, संस्कार में रखा, आत्मा में रखा, उस सभी में माया चार्ज रहे ना, विकार चार्ज रहे ना, तो अपवित्र हो जाएगा ना। अपने शरीर को देखो, जब तक उसको पानी में रखा तब तक क्लीन रहेगा, पानी से बाहर रखा तो मट्टी लग जाएगा ना। तो पवित्र आत्मा ही सच्चता और सत्यता का दर्पण है। माना, जितना आत्मा पवित्र रहता है उसके द्वारा भगवान का शक्ति फ्लो होता है, तभी सत्यता का अनुभव लोगों को पहुंचता है। अभी समझ लो, क्लीन पानी है लेकिन ग्लास में मट्टी लगा है, उस ग्लास में पानी डालेंगे, अपने पहचान वालों को, रिश्तेदारों को देंगे, पानी कैसे रहेगा? बाहर से ग्लास गंदा है, वो टच भी नहीं करेंगे ना। तब उस ग्लास के अंदर मट्टी है, पानी डालते ही क्या हो जाएगा? उस पानी में वो मट्टी मिलावट हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा। जब मिक्सिंग हो जाएगा वही पानी लोग पिएंगे तो क्या होगा? पानी के साथ जो मिक्स्ड आइटम है उसका टेस्ट भी ऐड हो जाएगा। ऐसे ही सेवा में जितना आप पवित्र रहते हो, पवित्र अपने को आत्मा समझो, माना सिर्फ आप इस दुनिया में एक इंस्ट्रूमेंट हो बस, निराकार हो बस, उस समय आप इस दुनिया से किसी से भी लेना देना नहीं। आपका मन कहाँ भी नहीं रहना चाहिए, उतना प्योर कि उस समय आपको कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ भगवान में मन दे दिया और बाबा यूज कर रहा है बस, क्लीन। जैसे नहाने के लिए जाते हो, आपको क्या काम है? सिर्फ नहाने का, और कुछ नहीं है। उस समय भोजन खाते हो क्या? खाना बनाते हो क्या? मोबाइल से बात करते हो क्या? कुछ भी नहीं है ना। तो राजयोग में बैठते हो तो आपका काम क्या है? इस तीनों लोगों से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ एक एनर्जी बनकर रहो, डिटैच होकर रहो, जीवन मुक्त स्थिति में रहो। माना, मन को सबसे हटाओ, सिर्फ एक एनर्जी बनकर बाबा के हवाले हो जाओ। तब आपके द्वारा जो सेवा होता है, सत्यता का दर्पण का मतलब, जिस आईने के आगे खड़े रहते हो, आईना क्लीन है, तो आपका जो शरीर का जो चमड़ी है, मुख है, कपड़ा है, गहने हैं, एज इट इज दिखाई देगा। सपोज आईने में कुछ लगा है, आईने के आगे जो भी चीज है ठीक से दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही आप जब सेवा करते हो, आप जितना पवित्र हो, आपके द्वारा भगवान का प्रत्यक्षता होगा। सेवा के समय पर आपको योग कराने के लिए बाबा ने निमित्त बनाया है, बिठाया है, उस समय आपका मन इधर उधर भाग रहा है, कोई आत्मा आपसे दृष्टि ले रहा है, इसका मतलब भगवान की शक्ति के साथ आपका भी संस्कार उसमें ऐड है, तो भगवान का प्रत्यक्षता नहीं होता है, दर्पण नहीं होता है। तो उस समय वो आत्मा यथार्थ भगवान को पहचान नहीं सकते हैं। समझ लो, आईने के आगे एक पार्किंग है,
उसके आगे आप खड़े हो, ठीक है? वो मार्किंग ऐसे दिख रहा है कि ऐसा यहाँ लगा हुआ है, तो आप क्या करते हो यहाँ क्लीन करते ही रहते हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? आईने में। रिसेंटली एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था कि इंडिया में एक ने एक्सरे कराया, उनको ऐसा लगा कि उनके हार्ट में एक कॉकरोच है, ठीक है? तो कॉकरोच निकालने के लिए वो यूएसए चला गए। यूएसए में जाने के बाद वहाँ ये सच्चे की झूठे मुझे मालूम नहीं है, मैं वो जो मैसेज आया वो मैं बता रहा हूँ। तो यूएसए गए, वहाँ एक्सरे कराया, वहाँ देखा गया कि उनके हार्ट में कॉकरोच नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा हार्ट में कॉकरोच नहीं है, जहाँ एक्सरे किया था ना वो मशीन में एक कॉकरोच। तो वैसे ही आईने आके खड़े रहेंगे तो क्या होता है, प्रॉब्लम आईने में है, आपके चपड़ी में नहीं है। इसीलिए आपका मन इधर-उधर रहेगा सेवा के समय पर, तो भगवान का प्रत्यक्षता नहीं होगा। तो आगे वाले भगवान को यथार्थ पहचान नहीं सकते हैं, इसलिए भगवान कौन है वो उनको मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन्स आ जाता है, डाउट आने लगता है। क्यों? दर्पण क्लीन नहीं हो ना, इसीलिए बाबा आपको एक दर्पण के रूप में यूज करना चाहता है। क्या ये दर्पण क्लियर है, क्लीन है? चेक करो, तब भी सत्यता का प्रत्यक्षता होता है। माना उसके ऊपर उस समय कुछ भी लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब उस समय आपका मन किसी के साथ अटका हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक है भाई बहनों, बाबा का जो मुरली बहुत सूक्ष्म में जा रहा है, तो राजयोग में चेक कीजिएगा, क्या हम ऐसे हैं? ओके, हम शायद